हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राइमरी स्कूल टीचर 2023 और ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब परमानेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम जो कि आप चाहते हो प्राथमिक स्कूल में टीचर बनना, उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट एंड टाइम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 21 अक्टूबर से स्टार्ट है और 20 नवंबर 5:45 PM तक। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, कौन कौन भर सकता है, पूरी वीडियो देखिएगा। सीटेड पास जो भी होंगे उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका सीटेड पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स भी बताए गए हैं। पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। जो भी भर्ती आएगी मैं आपको अपने चैनल से बताऊंगी। बाकी अगर ये पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें अगर एक एक लाइन पढ़ने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगी, बाकी पीडीएफ आप डिटेल में मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल डिजिटल जीके क्लासेस के ही नाम से है। 45,000 के आसपास स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर में इसमें कौन भरेगा, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी, मतलब पुदुचेरी में ये वैकेंसी आई है। समझ गए, पुदुचेरी। अब वहां पे कौन कौन भरेगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। वैसे अगर आपका सीटेड पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि बिहार में था ना, सभी लोगों ने फॉर्म भरा, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ से कुछ जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगी। आपको पता ही है प्राथमिक स्कूल के टीचर का वैकेंसी है। यहाँ पर इन्होंने नेम ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 6 रीजन यहाँ पर दिया गया है। बाकी नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टू चेंज, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा कहाँ पर कितने हैं। टोटल आपका 145। यूआर, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी पे, और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर वैकेंसी ऑफ नंबर है। एब्रिविएशन इन्होंने दिए गए हैं। बाकी इन्होंने कैटेगरी का अगर आपको फायदा उठाना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी नीचे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, आखिर में कौन भरेगा, बीएड डीएलएड कौन भरेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, वही देखो, प्राथमिक स्कूल के टीचर बन रहे हो तो ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। अब पास इन हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तो आपका पास होना ही चाहिए ना। अब मान लो अगर आपने 12th ही नहीं किया तो आप कैसे बनेंगे, तो वो सेम है विद 50, या फिर इसके इक्वलेंट कोई होगा तो आप उसमें 50% मार्क्स के साथ कर सकते हो। बाकी कौन भरेगा, तो वही डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन डीएलएड वाले, ठीक है। और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग डीएलएड बीटीसी, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग शुड बी हायर सेकेंडरी, मतलब 12th के बाद से आपने डीएलएड वगैरह किया होगा, बस इतना ही चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे एक चीज बस क्लॉज मेंशन कर दिया है कि शुड हैव स्टडी द पर्टिकुलर जो है रीजनल लैंग्वेज तमिल या फिर मलयालम एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल। और स्टडी मतलब कि आपने सेकेंडरी में पढ़ा हो या फिर डिप्लोमा में पढ़ा हो तो तमिल या मलयालम तो ही आप इस यहाँ पर लिखा है ना, शुड हैव स्टडी मतलब पढ़ा होना चाहिए तमिल मलयालम, या तो 12th में या फिर सेकेंडरी स्कूल में, और सॉरी डिप्लोमा में। बाकी यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भर नहीं पाएगा, लिखा हुआ है कि शुड हैव ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1। पेपर 1 चाहिए आपको सीटेट का, चाहे आपने टीएनटी वाला किया हो, के वाला किया हो, एपी वाला किया हो, सीटेट वाला किया हो, कोई भी आपका पास होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 90 मार्क्स, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम के लिए 82 मार्क्स, एससी, एसटी, बीटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 75 मार्क्स। तो सीटेट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से कर सकते हो। एज लिमिट मैं आपको बताना चाहूंगी 18 से 32, ठीक है। इतने लोग वाले जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी में, ठीक है। और साथ में यहाँ पर विडो हो गया, डाइवोर्स वुमेन हो गए, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, इनको भी इसमें जो है फैसिलिटी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 18 से 32 वाले इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब कैटेगरी में देख लीजिए किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सब कुछ लिखा है। ओबीसी वाला 3 ईयर्स है, एससी एसटी 5 है। बाकी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है 10 ईयर्स, आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी 15, एससी एसटी 13, ओबीसी। तो ये सब कुछ एज लिमिट से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आप जिस भी कास्ट के हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने परफॉर्मेंस सारी डिटेल्स दी गई है। तो ईडब्ल्यूएस का हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पर जो विडो होंगे डाइवोर्स वुमन, उनका ये सर्टिफिकेट का है, तो आप इसको पढ़ सकते हो कैसे प्रोवाइड कराना है। पर्सन विद जो पीडब्ल्यूडी का था, पीडब्ल्यूबीडी का, फिर इसमें आप डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, किस कैटेगरी के हैं आप, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना चेक करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें नौकरी मिलेगी कैसे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ही आसान है, देख सकते हो आप। देयर शैल बी 100 मार्क्स फॉर सिलेक्शन।
100 नंबर का होगा सिलेक्शन के लिए। बाय गिविंग वेटेज टू द मार्क्स सिक्योर इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो भी आपके नंबर आए होंगे ना उसके वेटेज पे होगा। एंड टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सीनियरिटी एज डिटेल बिलो, मतलब कुल मिलाकर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स होंगे उसको ये लोग देखकर मेरिट बनाएंगे और उसी पे बेस्ड ये आपका रिक्रूटमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो 70% वेटेज इन्होंने दिया है हायर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा का, 20% वेटेज आपका सीटेट का जो भी किसका नंबर जोड़ेंगे, और 10% वेटेज है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियरिटी का, मतलब टेट पेपर 2। ठीक है, तो इसके बेस पे ये 100, तभी तो 70 देखो 70 80 90 और ये 100, तो 100 नंबर में देखेंगे किसका कितना नंबर है, उसके हिसाब से ये लोग मेरिट बनाएंगे, देन आपका हो जाएगा। बाकी ये नोट में इन्होंने सारी डिटेल्स बताई गई है कि परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट्स एवरी एडिशनल अटेम्प्ट फॉर 5% किस तरीके से मिलेगा, आप टेट का देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। इन द केस ऑफ सर्टिफिकेट हैवी पॉइंट्स टू द मैक्सिमम ऑफ 10 पॉइंट्स में कन्वर्टेड टू 100, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका बनेगा। वेटेज के लिए भी इन्होंने लिखा हुआ है सारी डिटेल्स में। तो एग्जाम वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिंपली आपका जो एकेडमिक है हायर सेकेंडरी स्कूल सीटेट हो गया, टेट इन सभी के मार्क्स को जो है ये ऐड करके बनाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, और लास्ट डेट आपको पता है नवंबर में है। तो बहुत सिंपल है, आपको फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे स्टार्ट हो चुका है 21 अक्टूबर से, ये रहा। ठीक है, और बाकी नवंबर तक चलेगा, समझ गए आप। तो वही ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे आप भरते हो, और नवंबर में जो है इसका लास्ट डेट है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट है, और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा का हो गया, ठीक है, सीटेट का हो गया, और अगर आप जो है वहाँ के निवासी हैं तो उसका सर्टिफिकेट हो गया ताकि आपको छूट मिले। बाकी आप किसी भी कम्युनिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि कैसे आपका होना चाहिए, ये विच दे बिलोंग एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडिकेट इन द एप्लीकेशन द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज टेकन एज फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेना जिस भी कैटेगरी के हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने EWS, डिसेबल वाला, विडो सर्विस, सबके बारे में बताया है डिटेल में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि ऑनलाइन के ही थ्रू आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं। ठीक है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितना आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, और सिग्नेचर को भी वहाँ पर जैसा कि आप लोग साइन करके अपलोड कर देते हैं ना, सेम वैसा ही स्कैन करके, देखो लिखा हुआ स्कैन, और फोटो को स्कैन करके करना है, सिग्नेचर को भी। और यहाँ पे इन्होंने साइज भी बताई है कितना साइज होना चाहिए, तो इसका आप खास ध्यान रखें। चलिए, और बाकी यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पोर्टल पे, और जो भी आप मोबाइल नंबर रखें वो अपना दें। बाकी यूजर नेम ID पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपको नोट करके याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट तो इसमें उतना है नहीं, वही बाकी सब पढ़ने वाला ही है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है किस तरीके पे आपका जो है, ये देखिए रिक्वायरमेंट फॉर एज ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज, तो नॉट अर्लियर देन नॉट लेटर देन, ऐसा इन्होंने यहाँ पर डेट भी मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में मैं चली गई थी। तो चलिए बेसिकली मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पर किसी भी स्टेट के आप अप्लाई कर सकते हो, बट उन्होंने जो सब्जेक्ट बताया था ना, तेलुगु मलयालम और एक और विषय था, वो आपका हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा में आपका पढ़ा होना चाहिए। आपका सीटेट पास है, आपका हायर सेकेंडरी है, आपका डिप्लोमा है, नंबर 100 नंबर का होगा। 100 नंबर पर ये लोग नंबर्स को ऐड करके मेरिट बनाएंगे, और ये पुदुचेरी की जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। एग्जाम होना नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, नवंबर तक जो है भरा जाएगा ऑनलाइन के थ्रू। तो सीटेट हो गया, हाँ डीलेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएड नहीं। बाकी जिसका सीटेट पास है, डीलेट भी कंप्लीट है, और अगर आप ये सारे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, अगर आपका मैच करता है तो आप अप्लाई जरूर करें। बाकी सारी चीज़ें मैं जब टेलीग्राम पे भेजूंगी तो आप 1 by 1 करके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए जैसा केवी ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम लिया था ना, सेम इसका भी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बट इसमें एग्जाम इंटरव्यू वगैरह नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।